तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज का कार्यक्रम जो है बिल्कुल स्वास्थ्य क्रांति के अभियान से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे समाधान की। देखिए, जब से मिशन 15 करोड़ लॉन्च हुआ है, हमने खूब सारी ट्रेनिंग ली। हमने न्यूट्रीचार्ज वुमन समझा, हमने टूल्स समझे, और गुजरात नंबर 1 है टूल्स खरीदने के मामले में, उपयोग करने के मामले में। तो चलिए इस मामले में भी हम नंबर 1 बनते हैं कि जो आदरणीय टीसी सर भी हमें सिखा रहे हैं कि समस्या कोई सी। आज खास करके मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के लिए। और महिलाएं मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि खून की कमी पुरुषों में नहीं होती, लेकिन महिलाओं में ज्यादा होती है। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मासिक धर्म के कारण, भोजन में लापरवाही के कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी जब होती है तो बहुत ब्लड लॉस होता है या हैवी ब्लीडिंग होती है। उस कारण से भी महिलाओं में खून की कमी होती है। तो समाधान क्या है? देखिए, ज्यादातर महिलाओं को ना पता ही नहीं होता कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। कल मैं देहरादून के रूपांतरण यात्रा में थी, रमेश भाई। और हमारी सहारनपुर से एक एसोसिएट बायर थी। वो आई और बड़ा उदास थी कि मैडम मेरे को ब्लड डोनेट करना था, लेकिन पता है मेरा ही ब्लड कम निकला है, 10.5 पॉइंट कुछ था। वो बहुत उदास थी वो। तो मैंने बोला न्यूट्री चार्ज वूमन नहीं ले रहे हो आप? बोले नहीं मैडम ले रही हूँ मैं। मैंने बोला रेगुलर तो नहीं ले रहे हो, झूठ मत बोलो, ये ले रहे हो, ये कर रहे हो, इसके साथ ये कर रहे हो? बोलती नहीं, पर मैं अब दिल्ली तक अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाऊंगी और दिल्ली के प्रोग्राम तक जाकर मेरे को अपना ब्लड डोनेट करना है। तो साथियों देखिए, अब उनके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो गया है। क्या फिट हो गया है? कि मुझ में खून की कमी है। और जब ये क्लियर हो जाता है ना, उद्देश्य क्लियर है कि मुझे अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिस भी समस्या से ग्रसित है ना, 24 घंटे उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मेरी ये तकलीफ कोई दूर कर दे, कोई मेरी ये परेशानी दूर कर दे। प्रोडक्ट वो एक छोड़िए, दो छोड़िए, चार चार पांच पांच भी खरीद लेंगे, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो विश्वास दिला पाए कि मैं आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने की क्षमता रखता हूं। मेरे पास पूरे संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी है। और जैसे अभी तक आप कोशिश कर रहे हैं ना, उससे होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि समाधान आखिर क्या है। ऐसा समाधान तो मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा था, जो हम सीट्स के माध्यम से लोगों को अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सही है ना रमेश भाई? इसके पहले कभी सोचा था कि इतनी सारी चीजों का खेल है अच्छा स्वास्थ्य? सबसे पहले हम बात करेंगे जिन भी महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है, या पुरुषों का भी होता है कम, है ना, तो उसमें हमें SEEDS, किस तरीके से एनीमिया के सीड्स आज हम विशेष तौर पे बात करने वाले हैं। तो आप लोगों के पास पेन तो है ही, लिखिए प्लीज, क्योंकि हम महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कैसे नींद का ख्याल रखा जाए। दूसरा है ई से एक्सरसाइज, SEE इमोशनल हेल्थ, ये महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डी से डाइट, एनीमिया की डाइट कैसी हो, और एनीमिया में हम न्यूट्रीचार्ज वुमन के अलावा और क्या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, तो ये महिलाओं के साथ एक चैलेंज आता ही है। सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल सुधार किया जा सकता है। और अगर आप सोने गए, और है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, महिलाओं के साथ एक थोड़ा सा ऊपर वाले ने ना कुछ ज्यादा दिमाग में दिया है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। ऐसा कोई मेडल या पुरस्कार बना है क्या आज तक, जो सब कुछ पूरा चकाचक करने पर महिलाओं को मिला हो? नहीं मिला, नहीं बना है ना। तो ये हमको ही, पुरुषों को समझाना पड़ेगा कि आपके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। ये आपको थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा कि सो जाओ, अब सो जाओ। राइट? तो सोते समय क्या ध्यान रखा जाए? सबसे पहले जो हम सबको भी ध्यान रखनी है, महिलाओं को खासकर ध्यान रखनी है, कि कम से कम 8 घंटे की नींद होना ही चाहिए। अब नींद में भी कैसे 8 घंटे की नींद होगी? अगर आप बीच में उठ रहे हैं ना बाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, फिर थोड़ी देर मोबाइल देख रहे हैं, ये सही नींद नहीं कहलाएगी। वो नींद अच्छी कब कहलाएगी? जब आप मान लीजिए 10 बजे सोए तो सीधे 5 बजे उठे, 11 बजे सोए तो सीधे 6 बजे नींद खुली, बीच में कोई आप उठे नहीं, एक भी बार नहीं उठे, निर्बाधित। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अभी ठंड का टाइम है ना रमेश सर, तो बहुत सारी जगह महिलाएं बर्तन धो के सोती हैं, है ना। अब खाना बनाया और खाया, और फिर खाना खाने के बाद ठंड लगती है तो बस तुरंत बिस्तर में, ये गड़बड़ हो रही है। तो भोजन जो है वो कोशिश करना है 2, ढाई, 3 घंटा पहले करें। और एक चीज जो बहुत बहुत जरूरी है,
गारंटीड अच्छी नींद आएगी भाई, सवाल ही नहीं उठता कि नींद ना आए। आपको शारीरिक रूप से भी खुद को थकाना पड़ेगा। थकाना मतलब, थकान भी एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो एक्सरसाइज, वॉक, योगा, कुछ ना कुछ जरूरी है। वरना केवल सप्लीमेंट से, केवल दवाइयों से, केवल किसी एक चीज से शरीर या स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। तो जब भी आपको कोई महिला मिल रही है, 6 है हीमोग्लोबिन, 7 है, 8 है, पूछिए आप सोती कितना है, उठती हैं क्या रात। पानी कम पीजिए, जब सोने जा रहे हैं तो पानी कम पीना है, जिससे बार बार सूसू करने के लिए उठना ना पड़े। नींद जिस दिन अच्छी होने लग जाएगी आपकी, उस दिन आप समझ लीजिए दिमाग भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा। जो सप्लीमेंट आप लेंगे वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे। तो क्या समझ पा रहे हैं, थम्स अप करेंगे एक बार मुझे। और हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं आज, हम वो बातें कर रहे हैं जो कि आपके डेली में, आपको डेली के रूटीन में अपनाना है, जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर हो। एस से हुआ स्लीप, ई से आता है अगला एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के नाम पर सब हो जाते हैं गायब, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर की जाए तो एनीमिया तेजी से मिटाया जा सकता है। आसान चीजें देखते हैं। महिलाओं के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। 30 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं। एनीमिया जिनका है उनके लिए धूप का सेवन बहुत जरूरी है। आप उनको उनको बोल के आइए ना। बेन बोलते हैं ना गुजराती में हम, कि बेन आपको सुबह बैठना है धूप में या शाम को बैठना है, थोड़ा सा कोशिश करिए। आपको सब्जी काटना है, मटर छीलना है, धूप में बैठ के कर लो ना, काम का काम और शरीर का शरीर। कपाल भाती कितने लोगों को आता है सर? कपाल भाती एक बार जरा रेज हैंड करेंगे, कपाल भाती। डिजिटल फिजिकल वाले सब जल्दी 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 जल्दी। एक बार हाँ, फटाफट से आज। अच्छा, शैलेश भाई ने किया है। और या तो यस लिख दीजिए या हाथ खड़ा करिए। देख रही हूँ। कना भाई। और देखिए, अपनी ही टीम में बहुत सारे साथियों को अभी कपालभाति शायद पता नहीं है। महेंद्र सर तो बिल्कुल, हाँ आपको तो आता ही है सर। तो हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सिखाएं हम लोगों को। खास करके एनीमिया में ये तो सिखाया जा सकता है ना, शुरुआत इससे कर ले। क्लियर हुआ रमेश भाई? तो यहाँ पर क्या है कि छोटी छोटी चीजें, लेकिन भारत में आज भी जानकारी का अभाव है। हम उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन तो दें, लेकिन उनको वहीं के वहीं सिखा कर आए कि अगर आप कपालभाति करेंगी तो ये आपकी, आपके रक्त की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। धूप का सेवन आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा टहलना आपके लिए अच्छा है। अब नहीं तो कब? केवल केवल एक चीज से चीजें बदलने वाली नहीं। ऐसे यानी कि स्लीप देखा, और उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, याद करिए, लिखिए, हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। इमोशनल हेल्थ। महिलाओं को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, रोना धोना, मुंह फुलाना। और इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता है। तो क्या करें? लगभग हर दिन गुस्सा आता है, लगभग हर दिन निराशा आती है। तो एक चीज जो की जा सकती है, गहरी सांसें लेना। वनीता बेन, कर सकते हैं? अभी 3 बार गहरी सांसें लो जरा, आंख बंद कर लो, सभी लोग। 1 2 बार और लेंगे। 2, सो मत जाना, कुछ लोग सोने की तैयारी में आ गए। अब तीसरा। 3 बार लिया ना, उसमें भी कुछ तो अच्छा लगा। सही कह रही हूँ? पता नहीं पड़ता है हमको, राइट? तो जब भी ऐसा लगे ना, तो हम गहरी सांसें ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वो जगह से दूर चले जाइए, थोड़ा घूम आइए, खुद को थोड़ा शांत रखिए। क्योंकि जब कड़ कड़ कुड़कुड़ गुस्सा करते रहेंगे ना, कभी शरीर अच्छा नहीं होगा, कभी आपका एनीमिया ठीक नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपके हस्बैंड पे आपको गुस्सा आ रहा है, और ये तो बहुत बार होता है, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है। एक एक्टिविटी बताती हूँ। मान लीजिए हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है ना, तो उनकी 5 अच्छी बातें याद करो, या पुराने फोटो निकाल के देखो, बड़ा कपल फोटो खिंचवाते हैं ना हम तो, खिंचवाते हैं। तो जरा वो फोटो देखो,
अरे यार ये तो मेरा ध्यान रखते, अरे यार ये तो हमारी शादी की फोटो है, ये देखो हम तो मसूरी गए थे, ये देखो ये तो है ना दमन एंड दीव की फोटो है। जिस भी व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है ना, उसी व्यक्ति की 5 अच्छी बातें, ग्रेटिट्यूड याद करो कि इसने मेरे लिए जीवन में क्या अच्छा किया है। रमेश भाई अगर ये तुरंत अभी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? यस यस मैम, हमारे दिमाग है ना? में तुरंत मान लो असर मुझे करेगा। मेरे मुझे मेरे भाई पे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेके, फिर मैं 2 मिनट के लिए सोचूं कि आए कितना अच्छा है, मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने आता है, मेरे को स्टेशन छोड़ने आता है ना, पैसे का पूछ लेता है, पैसे डालूं क्या? तो तुरंत वो जो सामने चीज है ना, वो रफू चक्कर हो जाती है कि हर इंसान में कुछ अच्छा भी तो है, बुरा ही बुरा थोड़ी है। कितने लोगों को लग रहा है ये चीज काम करेगी? जिस पे गुस्सा आ रहा है ना, उसी की 5 अच्छी अच्छी बातें देख, सोचो, अच्छा ही याद करने की कोशिश करो, वो गुस्सा दूर होगा। प्रैक्टिकली करके देखना, प्रैक्टिकली करके देखना। एक बुरा काम हो रहा है तो 5 अच्छी चीजें भी तो कर रहा है ना सामने वाला। तो ये चीजें ऐसी हैं जो सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना, इस बात का ही ग्रेटिट्यूड कर लो कि भैया हमको इतनी ठंड में नहीं सोना पड़ रहा है, हम तो नॉर्मल बैठे हैं। मैं अभी जब वैसे भी और ऐसे भी, अभी हम हरिद्वार में थे, उसके पहले हरिद्वार के पहले हम लोग बरेली में थे। मैं देख रही हूँ रमेश सर, लोग स्टेशन पे ही सोते, कोई पन्नी बिछा के सो रहा है, कोई तकिया ही नहीं है, बिस्तर अपना जो होता है ना अपना बस्ता बोल लीजिए, झोला बोल लीजिए, वो लगा के सो रहे हैं कड़ाके की ठंड में। अरे हम किस बात का रोना रोए, हम तो 4 दीवारी में आराम से बैठे हैं, जूम पे सीख रहे हैं। तो धन्यवाद देने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मन अच्छा तो तन अच्छा, हजारों बीमारियां ऐसे ही निकल जाएंगी शरीर से। जिनका भी शरीर नहीं बन रहा, जिनको थकान है, गुस्सा आता है, उनको अपना टेंशन कम करने की जरूरत है। महिलाओं को बताइए। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या चीजें मैं बदल सकती हूँ। बदल सकती हूँ तो फिर उस पे एनर्जी लगाए ना भैया। जो बदल ही नहीं सकते उस पे एनर्जी लगाने का तो मतलब ही नहीं है। तो एस से स्लीप, ई से इमोशनल हेल्थ। आप देखिए ना, जिनका भी खून कम आ रहा है, थकान है, कमजोरी है, उनसे पूछो आप कि दीदी गुस्सा बहुत करते हो क्या, चिड़चिड़ बहुत होती है क्या, टेंशन में रहते हो क्या? आगे चले। एस से स्लीप, ई से इमोशनल हेल्थ। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर आते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हो गई, ई से इमोशनल हेल्थ हो गया। अब आते हैं, इसके नोट्स बनाइए। SEED, डी से है डाइट। यहां पर बहुत ज्यादा मात खा जाती है महिलाएं, और यहां आपको मैं 8-10 टिप्स दूंगी। जो आसान लगे वो तो अपनाइए, सब कुछ नहीं अपना सकते तो। सप्लीमेंट अपनी जगह काम करेगा, लेकिन जैसे रमेश भाई, मेल्स जो होते हैं ना, पुरुषों का उनका होता है जहां से इनकम आ जाए, जहां से पैसा कमा सकता हूँ सबसे कमा लूं, शेयर मार्केट से भी, खेती में भी लगा देता हूँ, प्रॉपर्टी भी बना लेता हूँ, RC में भी कर लेता हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी कर लेता हूँ। सही है? यस यस। कोई जगह छोड़ते हैं क्या हम? मेहुल भाई, सब दूर से आने दो, महेंद्र सर मुस्कुरा रहे हैं। तो वैसे ही जहां से भी मेरा आयरन बढ़ सकता है, हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, आने दो। 6 है, 7 है, 8 है, तेजी से बढ़ाना है ना, तो ये सारी चीजें करना शुरू करिए। अब यहां पर जैसे इस मौसम में पालक, चुकंदर, गाजर, अनार, ये सब कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, ताजा मिलता है। तो जो भी घर में है, पालक, चुकंदर, गाजर, है ना, भिगोए हुए आप ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, कड़ी पत्ता, मीठा नीम बोलते हैं जिसको, उसका रस बना सकते हैं। उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। नींबू में विटामिन C होता है, इसीलिए डाल रहे हैं। आयरन का अवशोषण बढ़ जाएगा। चाहिए तो नमक डाल लो। सब नहीं है तो पालक गाजर का बना लो, चुकंदर गाजर का बना लो। ये नहीं कर पा रहे हैं तो PVMF ब्रेकफास्ट बताइए। इतना पैसा नहीं है कि इतने सारे प्रोडक्ट ले पाए, तो गुड़ तो खा सकते हैं, गुड़ आता है ना? क्या बोलते हैं गुजराती में गुड़ को, रमेश भाई? गोल गोल बोलिए, गोल। बोल। हाँ, तो महंगा तो आता नहीं है ना? दिन के खाने के बाद, अभी संक्रांत पे भी गुड़ बड़ा बनाया जाता है, तो गुड़ खाया जा सकता है भोजन किया उसके बाद, और शाम को भी। अच्छा, चना चिरौंजी, जो हम मध्य प्रदेश में चना चिरौंजी बोलते हैं, हर मंदिर में प्रसाद में मिलता है। चना और गुड़ बहुत बढ़िया है आयरन बढ़ाने के लिए। चना और चिरौंजी नहीं, चना और गुड़। तेजी से खून बढ़ेगा, थकान मिटेगी, पावर आएगी आपके शरीर में। जिन पुरुषों का कम है खून, उनको भी लेना चाहिए।
और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो नींबू तो निचोड़ो भाई। दाल में डालिए, आप दाल चावल खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, नींबू डालिए। पानी में निचोड़ सकते हैं। आगे बढ़े। इसके अलावा हम पालक तो बताते ही हैं। जिनको एनीमिया है उनको कौन सी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, रमेश भाई एक बार पढ़ सकते हैं प्लीज। यस, हाँ। नींबू हो गया, ब्रोकली हो गया, धनिया हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, लुकनी हो गया, शिमला मिर्च हो गया और आंवला हो गया। राइट, अभी आंवला भी अच्छा मिल रहा है। तो ये सारी सब्जियां कोई महंगी भी नहीं आती हैं, सब तरफ मिलती भी हैं। इन सब्जियों का आपको ज्यादा प्रयोग करना है अगर आप में ब्लड कम आया है। रिपोर्ट में 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। अगला, हमने बचपन में सभी लोगों ने, है ना, दाल में घी डालते हैं सब। तो अभी जैसे जैसे बड़े हुए ना, लोगों ने बोला अरे घी नहीं, घी नहीं। घर का बना हुआ थोड़ा घी आप खा सकते हैं, एनीमिया के लिए बहुत फायदेमंद। साथ में क्या होता है कि महिलाओं को टाइम नहीं होता है, तो हम बोलेंगे ना कि ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाइए, मेवे, सूखे मेवे, तो वो भूल जाएंगी रात को। कोई बात नहीं, कितने घंटे पहले भिगो के भी खा सकते हैं। 2 घंटे भी भिगो दिया और फिर आप खाओगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अब ये महत्वपूर्ण है, चाय और कॉफी से परहेज करें। पीना भी है तो तुरंत ना पिए, खाना खाने के बाद तुरंत ना पिए, थोड़ी देर रुक के पिए। ये कभी सुना है आपने रमेश सर कि तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए, कॉपर के लोटे में? यस यस, हमारे यहाँ गुजरात में उसी पहले आज तक बर्तन भी हमारे ऐसे ही होते थे। अभी थोड़ा प्लास्टिक और स्टील आ हम्म। गया, लेकिन पहले ऐसे ही थे। हाँ, तो आपने प्लास्टिक बोला, उससे मुझे ध्यान आया कि जिनको पीसीओडी होता है ना, प्लास्टिक उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। यस। आजकल रेस्टोरेंट में भी प्लास्टिक में डब्बे में भर के देते हैं, गरम गरम प्लास्टिक, प्लास्टिक हर जगह प्लास्टिक का प्रयोग जो है बढ़ गया है। महिलाओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की बोतल मत उपयोग में लाइए। तो पहले के जमाने में जो लोग बोलते थे ना, वही चीजें अपने को अपनानी। कॉपर जो होता है, जिसको तांबा बोलते हैं, वो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। और इतना साइंस और इतने डिटेल में मत जाओ, आप तो बस तांबे का लोटा भर के रखिए। और यहां पर मैं बता दूं, मैं जब इंदौर में रहती हूँ तो उसी में ड्राई फ्रूट्स भी भिगो देती हूँ, तो एक तीर से दो निशाने। उसी में कभी अंजीर डाल दिया, कभी उसी में आपने मेथी दाना डाल दिया, कभी उसी में किशमिश डाल दो, काम खत्म। देखिए, कितना टाइम लगेगा तांबे का लोटा भरने में, विनीता बेन? एक छोटा सा लोटा, अपने को पानी भरने पनघट पे नहीं जाना है, आरओ का पानी नहीं। फटाफट से भर लो। कितना टाइम हाँ, लगेगा? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट लगेगा। जो महिलाएं बोलना दीदी आप पूरे घर का 24 घंटे काम करते हो, अपने लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? तो कुछ तो कर सकते हैं, गुड़ चना खा लो, नींबू निचोड़ के ले लो, तांबे के लोटे में पानी पी लो, जो जो कर सकते हो करो, जिससे कि खून तेजी से बढ़े। और खाना बनाने के लिए आपको तेल बदलवाना है उनका। कौन सा तेल, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, क्योंकि खाना तो महिलाएं ही बनाएंगी। खून की कमी है, पोषण की कमी है, थकान है, कमजोरी है, खाना बनाते वक्त तेल कौन सा उपयोग में लाए? जल्दी से, कम ऑन। आरबीओ, ये अच्छा लगा मुझे, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, हेल्थ गार्ड ऑयल। तो साथियों, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे साथ ही साथ हम थोड़ा सा उनको ना, देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बताते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस उनका तो एक ही उद्देश्य है, हमको प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा ये आप बताएं, चाहे तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लें। आयरन तो जरूरी ही है, खून बनाना है ना, रक्त निर्माण के लिए आयरन जरूरी है। फॉलिक एसिड जरूरी है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। B12 शाकाहारी महिलाओं में तो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण चक्कर आते हैं, कंफ्यूजन लगा रहता है, हाथ पैरों में झुंझुनी आती है। कॉपर मैंने अभी बताया, जैसे विटामिन सी चाहिए वैसे कॉपर चाहिए। विटामिन ए बहुत जरूरी है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। जिसका 6, 7, 8 है ना, बहुत कमजोरी है, तो अकेला न्यूट्रीचार्ज वुमन मत दीजिए। बोलना जान बचानी है, खून बढ़ाना है, तो कम से कम 3 महीने प्रोटीन भी लीजिए, वरना आयरन आपके शरीर में स्टोर
नहीं होगा, उसका भंडारण नहीं होगा। विटामिन सी तो मैं बता ही चुकी हूं आपको, बहुत जरूरी है, इसलिए नींबू, इसीलिए आंवला। राइट। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है दिमाग दिमाग को भी अच्छा रखता है, चिड़चिड़ कम करता है, तनाव को कम करता है, एनीमिया के लिए बहुत फायदेमंद है। और लास्ट है यहां पर ओमेगा 3, कि जो भी आप खाओ वो आपके शरीर की कोशिकाओं में जाकर अवशोषित हो जाए, उसके लिए ओमेगा 3 चाहिए। तो किसी भी महिला से ना आप सारे बिंदुओं पर बात करो कि आपका सोने का टाइम कैसा है, सो पाते हो कि नहीं सो पाते हो, एक्सरसाइज करते हो दीदी कि नहीं करते हो, खाना क्या खाते हो, टाइम से खाते हो कि नहीं खाते हो, टेंशन तो नहीं पालते हो ज्यादा। और उसके बाद बोलिए, गारंटी अगर आपने ये सप्लीमेंट्स ले लिए तो आपका एनीमिया दूर हो जाएगा। खून की कमी जो सालों साल महिलाएं परेशान थी ना, उनके भी रिजल्ट है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो जो नंबर 1 पर देना है, देना ही देना है, न्यूट्रीचार्ज वुमन। कैसे लेना है? तो एक गोली रोज लेना है, नाश्ते के बाद या खाना खाने के बाद। दूसरे नंबर पे कौन सा सप्लीमेंट देना है एनीमिया में? लिखिए, लिखिए, भूल ना जाए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, एक गोली कम से कम। तीसरे नंबर पर हेल्थ गार्ड ऑयल, ये तो बदलवा दो, महिलाओं को एक बार जो चीज जम गई ना, फिर वो सालों साल का है अपना रिश्ता। चौथे नंबर पे आप क्या बता सकते हैं? ठंड का टाइम है तो बढ़िया न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लीजिए, गर्मा गर्म दूध में। आपको नींद अच्छी आएगी, थकान नहीं होगी, सूजन कम रहेगी, स्किन पर भी ग्लो आएगा और खून भी बढ़ेगा। तो एक बार रमेश भाई हम सप्लीमेंट्स रिपीट कर लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट भी एनीमिया वालों को हम दे सकते हैं। तो एक बार सप्लीमेंट्स रिपीट करेंगे सर, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, पहला देना है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। जी। दूसरी से देनी है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। ओके। तीसरा देना है प्रोडाइट प्रोटीन के लिए केसर पिस्ता या स्ट्रॉबेरी, हम्म। दोनों में से एक। और खाना बनाने के लिए क्या? यस। हाँ। वो तो पहले ही करना चाहिए। हाँ। हमारा खाने का तेल, यानी कि हम्म। वो राइस ब्राइन ऑयल का देना है। हाँ। तो उनको थैंक यू सो मच रमेश भाई। उनको बोलना है कि भाई मैं 4 चीजें ही बताऊंगा, लेकिन ये 4 चीजें 3 महीना आपने कर लिया ना, तो आप देखिए मैं आपको आज के आज चाहे तो सैंपल ले लो, 3 महीने बाद फिर से आपकी खून की जांच करवा लूंगा, गारंटी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आइए, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी हैं, कुछ क्या, इतने सारे रिजल्ट्स हैं। अभी सुमन राजपूत जी का सम्मान किया ग्वालियर में, वो क्लिनिकल ट्रायल पे काम कर रही है। अभी अस्मा सिद्दीकी जी का सम्मान किया गया देहरादून में, उन्होंने 16 जांचें। रमेश सर, आदरणीय टीसी सर बोल रहे हैं ना 100 रिपोर्ट करके टेस्टिमोनियल का, तो अभी 16 करके वो आई थी, उनका सम्मान किया गया। अभी दिल्ली में होने वाला है, तो आप सबके पास भी मौका है क्लिनिकल ट्रायल पे काम करने का। देखिए, क्वीन बरुआ आसाम से है, हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन पे खूब काम करती हैं स्कूल जा जाके। तो इनका खुद का कम था, जब जांच करवाई तो पता लगा। अब देखिए 9 से 13.5 हो गए। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। सोनू मिश्रा जी 6 था, 6, 6 से कहाँ पहुंचे? 10 पर। इनसे कल मुलाकात हुई थी, ममता रावत जी, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो गया है। 8 से अब कहाँ पहुंच गई हैं? 11.2 पर। स्किन, आपने इनके टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, ये देखिए, 7, 7, 8, 6, 5। मतलब अ, अब बहुत सारी महिलाएं अरुण सर ऐसी हो गई हैं कि पहले उनको खून चढ़ना पड़ता था, चढ़वाना पड़ता था, अब वो ब्लड डोनेट करने लग गई। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। ये है न्यूट्री चार्ज वुमन का पावर। 100% रिजल्ट आएंगे। हाँ, एक मिनट। और मैं एक डाइटिशियन। हाँ, एक मिनट, मैं अपने अपने ही टीम का एक बहुत ही बढ़िया टेस्टिमोनियल है, आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मैं रीशेयर करती हूँ, फिर हम रिवीजन की तरफ भी चलेंगे। तैयार है? आरजू मैम का वीडियो देखा है पहले? हाँ कि ना, आप जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो, तो आज देखते हैं। मेरा नाम आरजू शेलड़िया है और मैं एक डाइटिशियन भी हूँ। और मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमन मेरी प्रेगनेंसी के दरमियान 9 मंथ लिया था।
और साथ में न्यूट्रीचर्ज DHA 200 एंड न्यूट्रीचर्ज प्रोडक्ट्स स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स लिया था, जिसकी वजह से मेरी पूरा प्रेगनेंसी का जो सफर रहा वो बहुत स्मूथ रहा। और आज मेरी बेबी का इम्यूनिटी पावर भी इतना स्ट्रांग है और मैं भी बहुत हेल्दी हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन 9 था, उस वहां से 12 हो गया है। वाह। थैंक यू। अब मेरे पास मतलब इसके अलावा बात तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं आरजू को। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभी भी अपनी जो उनकी ये डिलीवरी के बाद का टाइम है वो बहुत सक्सेसफुल रहे, इस बात की मैं उनके लिए शुभकामना करती हूँ। तो अभी